बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना और अब पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। असम में पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है तो पुदुचेरी में गठबंधन सरकार बरकरार रखी। इन नतीजों से एक नाम खास तौर पर जुड़ा है, नितिन नवीन। राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी पहली पारी ही उनकी काबिलियत का नया पैमाना निर्धारित कर देती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद बंगाल चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि ममता के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं था। ऐसे में आज बंगाल चुनाव में बीजेपी जिस तरह से टीएमसी से आगे निकली है, यकीनन उसका श्रेय नितिन नवीन को जरूर जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये उनका पहला कड़ा इम्तिहान था जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल की जीत की रणनीति काफी पहले बन चुकी थी। ऐसे में नवीन के सामने उसमें कोई कमी न आने देने और नए युवाओं को जोड़कर उसे और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार से 90 प्रमुख नेताओं को बंगाल में प्रमुख दायित्व दिए। बड़ी संख्या में राज्य की महिला कार्यकर्ता और नेताओं को बंगाल के मोर्चे पर लगाया। युवाओं में जोश भरा और उनको भावी विकसित बंगाल की तरफ मोड़ा। उन्होंने लगातार स्थिति पर नजर रखी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति को अंजाम दिया। भाजपा में चौंकाने वाले बड़े बदलाव के साथ राष्ट्रीय राजनीति में आकर 45 वर्षीय नितिन नवीन जब इस साल 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए तो उनके सामने संगठन से लेकर बड़ी चुनावी चुनौतियां थीं। अपने से वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के नेतृत्व में बढ़ने वाली भाजपा को उसी गति और सफलताओं के रास्ते पर आगे ले जाना था। नवीन ने इस दायित्व को बखूबी संभाला और वह नतीजे दिए जिसका इंतजार पार्टी को जनसंघ से लेकर अब तक रहा था। अध्यक्ष पद संभालते ही नितिन नवीन जिस पहले बड़े इम्तिहान से गुजरे, उसमें वे न सिर्फ सफल रहे बल्कि ऐसा रिजल्ट दिलाया जिसे लंबे समय तक असंभव माना जाता था। उनके अध्यक्ष बनने के पहले ही कार्यकाल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उस किले को भेद दिया जिसे ममता बनर्जी की अपराजेय सियासी ताकत का प्रतीक समझा जाता था। यही वजह है कि पार्टी के भीतर नितिन नवीन को अब बीजेपी के लिए लकी कहा जाने लगा है। नितिन नवीन का नाम आज अचानक नहीं चमका है। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत गढ़ को ध्वस्त करने में बेहद ही अहम भूमिका निभा चुके हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां भूपेश बघेल सरकार की वापसी तय मानी जा रही थी, वहां नितिन नवीन की रणनीति माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ लेवल फोकस और संगठनात्मक पुनर्गठन ने बाजी पूरी तरह पलट कर रख दी थी। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की। उसी अनुभव और भरोसे का विस्तार अब बंगाल में दिखा, जहां नितिन नवीन के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य माने जाने वाले किले में सेंध लगा दी। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी है कि नितिन नवीन भाजपा के लिए बेहद भाग्यशाली हैं। उनके आते ही बिहार में बदलाव हुआ और पहली बार वहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री बना। अब पश्चिम बंगाल जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों वाले राज्य में इतनी विशाल सफलता के साथ पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, असम में भी सबसे बड़ी जीत के साथ सरकार की हैट्रिक और पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बरकरार रही।